नमो नमः छात्रों, मैं शिवेंद्र कुमार मिश्रा आज आपके लिए कक्षा 8 विषय संस्कृत का तृतीय पाठ डिजी भारतम लेकर आया। डिजी भारतम जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, यह पाठ डिजिटल भारत या डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों के द्वारा हमारा राष्ट्र धीरे धीरे डिजिटल इंडिया की आयामों को छूने जा रहा है। आज इंटरनेट की पहुंच शहरों से निकलकर पढ़े लिखे लोगों के हाथों से आगे बढ़कर गांव के छोटे छोटे तकनीकी से अपरिचित लोगों के पास तक हो गई है। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और डिजिटल भारत के बारे में और भी बातें जानते हैं। अद्य संपूर्णे विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज सारे विश्व में ही डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः, इस शब्द का क्या अर्थ है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, ऐसी मन में जिज्ञासा जानने की इच्छा उत्पद्यते उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन, समय के बदलने से के साथ काल परिवर्तनेन सह, समय के बदलने के साथ मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तिते, मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदल जाती हैं। प्राचीन काले पुराने समय में ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम् आसीत्। ज्ञान का लेना और देना मौखिकम् आसीत्, केवल मुंह के द्वारा ही किया जाता था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, और विद्या श्रुति परंपरा के द्वारा ग्रहण की जाती थी। श्रुति परंपरा यानी सुनकर, परंपरा के द्वारा गृह्यते स्म ग्रहण की जाती थी। अनंतरम, इसके बाद तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनम कार्यम आरब्धम। इसके बाद ताल के पत्तों के ऊपर, ताड़ के पत्तों के ऊपर, भोजपत्रोपि और भोज के पत्रों के ऊपर लेखन कार्य आरब्धम, लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तनीय काले, बदलते हुए समय में, कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण, कागज और लेखनी मतलब पेन के आविष्कार ने सर्वेषाम एव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम, सभी के मनोगतानां मन में स्थित भावों का कर्गदोपरि कागज के ऊपर लेखनम प्रारब्धम लिखना प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्र से आविष्कारेण, और छपाई यंत्र या प्रिंटिंग मशीन के आविष्कार हो जाने से तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। प्रिंटिंग मशीन के आविष्कार से तो लिखिता सामग्री, जो लिखी हुई सामग्री थी, वह अंकित हो गई, छाप दी गई, बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, और वह लंबे समय के लिए सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक विधियों की जो प्रगति की यात्रा थी वह फिर भी आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नाम के यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सारे कार्य संगणक नाम के यंत्रेण, कंप्यूटर नाम के यंत्र, मशीन से साधितानि भवन्ति, पूरे होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते स्म। समाचार पत्र और किताबें कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, पढ़े जाते हैं और लिखे जाते हैं। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते। कर्गद उद्योगे, कागज उद्योग में, वृक्षाणाम उपयोगेन पेड़ों का उपयोग होने से, वृक्षाः कर्तयन्ते स्म पेड़ काटे जाते थे। परम संगणकस्य, लेकिन कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेण, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होने से, वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति, पेड़ों के काटने में, न्यूनता मतलब कमी, वृक्षाणाम कर्तने पेड़ों के काटने में न्यूनता कमी भविष्यति होगी, इति विश्वासा, ऐसा पूरा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति, और इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार भी होगा। अनेन, इससे पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति, पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना, अब आपणे बाजार में वस्त्र क्रयार्थम, वस्तुओं को खरीदने के लिए रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। बिना रुपयों के भी हम
इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वस्तुएं खरीद सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तौ। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि ये दोनों ही सर्वत्र और ऐसी ही दूसरी चीज़ें भी सर्वत्र सभी स्थानों पर रूप्यकाणां स्थानं पैसों के स्थान पर, रुपयों के स्थान पर गृहीतवन्तौ ग्रहण किए जाते हैं, लिए जाते हैं। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्तकोशस्य बैंक के सर्वाणि सभी कार्य संगणक यंत्रेण कंप्यूटर यंत्र से संपाद्यन्ते पूरे किए जाते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। बहुविधाः अनुप्रयोगाः बहुत प्रकार के अनुप्रयोग, यानी यहाँ पे देखें ऐप लिखा है, एप्लीकेशंस। मुद्राहीनाय विनिमयाय मुद्रा से रहित पैसों के बिना भी विनिमय आदान प्रदान के लिए वस्तुओं को खरीदने और बेचने में सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करनीया भवेत्, कहीं भी यात्रा करना हो, रेल यान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। रेल के टिकट की यात्रा पत्र की आज आवश्यकता नहीं है। वायुयान यात्रा पत्र से और हवाई जहाज के भी टिकट की अनिवार्यता अद्य नास्ति, आज अनिवार्यता नहीं है, होना जरूरी नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि सारे पत्र, ये सारे कागज अस्माकं चलदूरभाष यंत्रे हमारे मोबाइल यंत्र में ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, ईमेल इस स्थान पर सुरक्षित हो जाते हैं। वयं सौकर्येण, और हम सुविधा के साथ यात्रायाः आनंदं गृहीमः, यात्रा का आनंद उठाते हैं। चिकित्सालयेपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालयेपि, चिकित्सालय में भी, अस्पतालों में भी उपचारार्थम इलाज करवाने के लिए रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य नानुभूयते, आज रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदायते स्म। सभी जगह पर कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से शुल्कं प्रदातुं शक्यते, हम फीस देने में सक्षम हैं, शुल्क देने में सक्षम हैं। तद्दिनं दूरं नास्ति, वह दिन दूर नहीं है, यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाष यंत्रम आदाय, वह दिन बहुत दूर नहीं है जब हम हाथ में एकमात्र चलदूरभाष यंत्रम आदाय मोबाइल यंत्र को लेकर के सर्वाणि कार्याणि सभी काम करने में समर्था भविष्यामः, सक्षम होंगे, समर्थ होंगे। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, और कपड़े के जेबों में रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, पैसों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यन्योः आवश्यकता भी न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पठनार्थम, पढ़ने के लिए, पुस्तकानां समाचार पत्राणाम, पुस्तकों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता या नेसेसरी होना, जरूरी होना, समाप्त प्राय भविष्यति, समाप्त के समान हो जाएगा। लेखनार्थम, और लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा, लिखने के लिए कॉपी का और कागज का। नूतन ज्ञान वेषणार्थम, या फिर नए ज्ञान को खोजने के लिए शब्दकोशस्य आवश्यकता अपि न भविष्यति। नए ज्ञान को ढूंढने के, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नए ज्ञान को ढूंढने के लिए शब्दकोशस्यापि, शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञान मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, अपरिचित रास्ते को जानने के लिए, अनजान रास्ते को जानने के लिए, मार्गदर्शकस्य, रास्ता दिखाने वाले, मानचित्रस्य, मानचित्र की भी आवश्यकता या आवश्यकता की अनुभूति अपि न भविष्यति, अनुभव भी नहीं होगा। एतत् सर्वम, यह सब कुछ
एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, एक ही यंत्र से करने में हम सक्षम होंगे। शाकादि क्रयार्थम सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहम कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम होटलों में कमरे को निश्चित कराने में, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम अस्पतालों में फीस देने में, विद्यालय महाविद्यालय चापी स्कूलों में और महाविद्यालयों में कॉलेजों में भी शुल्कम प्रदातुम शुल्क देने में, किम बहुना और क्या कहें दानम अपि दातुम दान देने में भी, चल दूरभाष यंत्रमेव अलम चल दूरभाष यंत्र यह हमारा मोबाइल फोन ही पर्याप्त है। डिजि भारतम इति यस्याम दिशि वयम भारतीया द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डिजि भारतम डिजिटल इंडिया इति अस्याम दिशायां हम इस दिशा की ओर हम सभी भारतीय द्रुत गत्याम तेज गति से, द्रुत यानी तेज होता है, गत्याम गति से, अग्रेसरामः आगे जा रहे हैं। बच्चों पाठ को पढ़ने के बाद यहाँ देखिए शब्दार्थ लिखा हुआ है। ये पाठ में आए कठिन शब्दों का यहाँ पर अर्थ दिया गया है। इन शब्दों को आपको याद करना है। अभी प्रश्न अभ्यास में आ जाते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। अधोलिखितानां नीचे लिखे गए प्रश्नानां उत्तराणि प्रश्नों के उत्तर को एक पदेन लिखत एक पद में लिखें। एक पदेन मतलब एक पद ही लिखना है, एक शब्द से ज्यादा नहीं लिखना है। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा कहाँ सुनी जाती है? तो उत्तर होगा संपूर्णे विश्वे। केन सह मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते। किसके साथ मनुष्य की जरूरतें भी बदलती जाती हैं? तो काल परिवर्तनेन। आपणे वस्तूनां क्रय समय केषाम अनिवार्यता नास्ति। बाजार में वस्तुओं को खरीदते समय किसकी अनिवार्यता नहीं होगी? रूप्यकाणाम। कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। कर्गदोद्योगे कागज के उद्योग में। अद्य सर्वाणि कार्याणि आज सारे कार्य केन साधितानि भवन्ति किससे पूरे होते हैं? चल दूरभाष यंत्रेण। चल दूरभाष यंत्रेण। अब अगला प्रश्न देखें। अधोलिखितानि प्रश्नानि पूर्णवाक्येन उत्तरत्। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। तो इसका उत्तर होगा प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। खा है वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनता अस्ति। तो संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तनं न्यूनतां यास्यति। तीसरा प्रश्न है गा नंबर। चिकित्सालय कस्य आवश्यकताद्य नानुभूयते। तो गा का उत्तर होगा चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। घा नंबर में आ जाते हैं। प्रश्न है वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः। हम लोग किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? तो वयम डिजि भारतम इत्यस्याम दिशि अग्रेसरामः। हम लोग डिजिटल इंडिया इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अंगा नंबर प्रश्न है वस्त्रपुट के केषाम आवश्यकता न भविष्यति। तो वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। तीसरे प्रश्न में आ जाते हैं। रेखांकित पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। का है भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। लेखनम रेखांकित है, होगा वहां पर किम। रेखांकित शब्द की जगह पे प्रश्नवाचक शब्द लिख देंगे। भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता या अनुभूति न भविष्यति। कर्गदस्य रेखांकित है, इसके जगह पे हम कर देंगे कस्य, हो जाएगा लेखनार्थम कस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति। गा है विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। तो विश्राम गृहेषु की जगह पर कुत्र हो जाएगा। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। तो चल दूरभाष यंत्र की जगह पे हो जाएगा कुत्र। अंगा है वयम उपचारार्थम विद्यालयम चिकित्सालयम गच्छामः। उपचारार्थम है किमर्थम हो जाएगा। चौथे प्रश्न में आ जाएं। उदाहरण अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। उदाहरण को देख करके आपको विशेषण और विशेष्य मिलाना है। तो मौखिकम ये मैंने इसके सामने लिख दिया है। मौखिकम का हो जाएगा ज्ञानम,
मनोगता हो जाएगा काले, टंकिता क्या हो जाएगा कार्याणि। फिर आगे है महान उपकारः मुद्राहीनः विनिमयः। 5वें प्रश्न में आ जाते हैं, संधिम कृत्वा लिखत, संधि करके लिखें। पदस्य धन अस्य से क्या हो जाएगा पदस्यास्य। तालपत्र धन उपरि से क्या हो जाएगा तालपत्रोपरि। चा धन अतिष्ठत से क्या होगा चातिष्ठत। कर्गद धन उद्योगे से क्या होगा कर्गदोद्योगे। क्रय धन अर्थम से क्या होगा क्रयार्थम। इति धन अन्योह से क्या होगा इत्यनयोह। उपचार धन अर्थम से क्या बनेगा उपचारार्थम। अब ये 6वां प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या करना है, अधोलिखितेन पदेन एकम लघु वाक्यम वाक्य निर्माणम कुरुत। तो ये यहाँ पे एक एक शब्द दिए हैं, इन शब्दों को आधार बना करके आपको वाक्य निर्माण करने हैं। तो देखें आवश्यकता। अब कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ जो वाक्य मैं बना के आपको दे रहा हूँ वही बनाएं, आप इन शब्दों का यूज करके दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं। का देखते हैं आवश्यकता। औषधस्य आवश्यकता वर्तते, दवाइयों की आवश्यकता है। सामग्री भोजन सामग्री कुत्र अस्ति, भोजन की सामग्री कहाँ है। पर्यावरण सुरक्षा हम सभी को पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए, अस्माभिः पर्यावरण सुरक्षा करणीया। विश्राम गृहम अतिथि विश्राम गृहम अति सुंदरम अस्ति, अतिथि विश्राम गृह जो है वह बहुत ही सुंदर है। आ जाते हैं अगले प्रश्न में। 7वां प्रश्न है, उदाहरणानुसारं कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थीं प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिं कुरुत। उदाहरण का अनुसरण करते हुए शब्दों में चतुर्थी लगा के आपको खाली स्थान भरना है। खाली स्थान पुस्तकम देहि, तो छात्र में चतुर्थी लगा देंगे, बन जाएगा छात्राय। अहम खाली स्थान वस्त्राणि ददामि, और निर्धन शब्द है, चतुर्थी लगा देंगे, बन जाएगा निर्धनाय। खाली स्थान पठनम रोचते, लता है, चतुर्थी लगा देंगे, बन जाएगा लता ये। और अगला है रमेशः खाली स्थान अलम, तो सुरेश दिया है, हो जाएगा सुरेशाय अलम। और नमः अध्यापक दिया है, अध्यापकाय नमः। तो धन्यवाद छात्रों, ध्यान रखेंगे कि ये जो प्रश्न अभ्यास आपको कराए गए हैं इनको ध्यान से अपनी कॉपी में फेयर में लिखना है। धन्यवाद।